स्क्विड गेम नाम की एक कोरियन गेम खेल रहे थे जिसके अंदर दो ग्रुप होते और वो सभी अलग अलग शिप में जाकर अपनी पावर को जमा करते और उसके बाद उन्हें कैसे भी लड़कर आगे बढ़कर आखिरी सर्कल तक पहुंचना होता है जिसमें वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन उन्हें लाइंस के बाहर नहीं जाना चाहिए। और इसी बीच शॉन्ग हमें दिखा जो कि स्क्वाड गेम में सर्कल पर जाकर जीत चुका था और फिर उसकी टीम के साथ वो एंजॉय कर रहे थे और इसी के साथ इस बेहतरीन सीरीज की शुरुआत हुई। और फिर हमें शॉन्ग बड़ा नजर आया जिसमें वो उसकी मां मालसू के साथ रहता था, साथ ही शॉन्ग कुछ भी काम नहीं करता था और मालसू ने शॉन्ग को पैसे दिए और वो कहता है कि आज तुम्हारी बेटी गायो का बर्थडे है तो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाना और उसे अच्छा खाना खिलाना। तब शॉन्ग कहता है कि मुझे ज्यादा पैसे लगेंगे। तब मालसू कहती है कि तुम कुछ कमाते नहीं हो और फिर उसने अपने जीते हुए गिफ्ट दिखाए। तब शॉन्ग ने उस लड़के की मदद से एक गिफ्ट को निकाल लिया और तब दोनों काफी खुश हुए। कुछ देर बाद शॉन्ग आकर अपनी बेटी गियू से मिला जो कि उसकी एक्स वाइफ योनजी की बेटी थी और योनजी ने शॉन्ग से अलग होने के बाद दूसरी शादी कर ली थी। वहां पर जियो उसके डैड ने उसे काफी ज्यादा अच्छा खाना और महंगे गिफ्ट दिए उसके बारे में बताया और साथ ही शॉन्ग के खाने की भी तारीफ की। और तब शॉन्ग ने उसे गिफ्ट दिया जो कि एक लाइटर वाली गन थी जिसके बारे में शॉन्ग को भी नहीं पता था। तब शॉन्ग कहता है कि ये मैं तुम्हें बड़े होने पर दूंगा क्योंकि ये तब तुम्हें काम आएगी और मैं तब तक इसे अपने पास रख लेता हूँ। फिर शॉन्ग ने जियो को वादा किया कि वो उसके अगले बर्थडे पर बड़ा गिफ्ट लेकर आएगा। तब जियो शॉन्ग को कुछ बताना चाहती थी लेकिन वो बता नहीं पाई। कुछ देर बाद जियो और शॉन्ग वापस घर पर आए तब उन्हें युनजी मिली और जियो को वो लेकर वहां से निकल गई। तब शॉन्ग दुखी हुआ और उसके बाद शॉन्ग घर जा रहा था और रास्ते में उसकी ट्रेन मिस हो गई। वहीं पर शॉन्ग को एक सेल्समैन मिला। फिर वो कहता है कि क्या आप मेरे साथ गेम खेलोगे। तब शॉन्ग ने उसे गन से डराया और तब सेल्समैन ने उसे काफी सारे अमेरिका जाएगी और तुम्हें भूल जाएगी। तब शॉन्ग इस बारे में सोचने लगा। रात होने पर शॉन्ग उसकी बेटी के बारे में सोच रहा था। वहीं पर उसे सेल्समैन याद आया। तब उसने सेल्समैन के नंबर पर फोन लगाकर गेम खेलने को वो तैयार है इस बारे में बताया। तब सेल्समैन ने शॉन्ग की पूरी जानकारी ली। कुछ देर बाद शॉन्ग एक सड़क पर खड़ा था। वहीं पर एक कार आई। तब शॉन्ग ने देखा कि उसके अंदर लाल कपड़ों में एक गार्ड था और उसने शॉन्ग को अंदर आने कहा। और शॉन्ग के अंदर बैठने पर गैस से शॉन्ग को वहीं पर बेहोश कर दिया गया और गार्ड उसे लेकर वहां से निकला। काफी बड़ी फैसिलिटी के अंदर था जिसमें उन सभी पर नजर रखी जा रही थी और हमें फ्रंटमैन नजर आया जो कि इस पूरी गेम को चलाता था। और तब शॉन्ग के साथ सभी लोग वहां से आगे बढ़े और शॉन्ग ने वहां पर एक बुढ़े अंकल को सब लोगों को गिनते हुए देखा। तब शॉन्ग कहता है कि अंकल ऊपर लिखा है कि यहाँ पर 4 वाला हो जिसके चलते मैं यहाँ पर आया हूँ। और वहां पर सभी लोगों ने देखा कि अंदर बे के साथ जंग नाम का एक गुंडा था जो कि उसे पीट रहा था क्योंकि बे ने उससे पैसे चुराए थे। वहां पर बे कहती है कि तुमने मुझे इस चीज की पहले ही सजा दे दी है। तब जंग ने फिर से उसे मारना शुरू किया और शॉन्ग ने बे को देखा। तब वो जंग को धक्का देकर बैंक को पकड़कर कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तब जंग शॉन्ग को मारने गया। वहां पर शॉन्ग कहता है कि इसने मेरे भी पैसे चुराए हैं। तब जंग उसे डराने लगा। वहां पर शॉन्ग ने मदद मांगी। तब वहां पर फैसिलिटी से गार्ड सामने आए और वो कहते हैं कि आप सभी का यहाँ पर स्वागत है जिसमें आपको यहाँ पर 6 दिन में 6 गेम्स खिलवाई जाएगी और जो भी अंत में जीतेगा उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। तब एक आदमी कहता है कि हमें हम पर भरोसा नहीं है क्योंकि आप हमें बेहोश करवा कर यहाँ पर लाए थे। तब गार्ड्स कहते हैं कि आपकी पहचान छुपाने के लिए आपको बेहोश किया गया, साथ ही स्टाफ की सुरक्षा के लिए उन्हें भी मास्क पहनाया गया है। फिर उन सभी लोगों के बारे में बताया गया जिसमें उन सभी लोगों पर मिलियंस वॉन का कर्जा था और उनमें से एक चोबी था जो कि शॉन का बचपन का दोस्त और जील का बेटा था और वो बाकी लोगों के साथ वहां पर गेम खेलने के लिए चुना गया था। तब वहां पर सभी लोग समझ गए कि उन्हें पैसे पहले भी गेम जीतने पर दिए गए थे। सामने एक काफी बड़ा गोला आया। फिर उन्हें गार्ड कहते हैं कि इसके अंदर पैसे जमा हो गए जो कि 456 प्लेयर्स के हो गए और वो टोटल 45.6 बिलियन वॉन हो गए। और तब सब पैसे के अमाउंट सुनकर चौंक गए। कुछ देर बाद सभी लोगों ने वहां पर अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया और उनके फोटोज निकाले गए जो कि फ्रंटमैन ऊपर से देख रहा था और उसके पास सभी के डेटा तैयार हो गए। फिर फ्रंटमैन वहां से मेन रूम में आया जिससे वो पहली गेम को देख सके और उसने अपने क्लाइंट्स के लिए फर्स्ट गेम को लाइव तैयार किया जिससे वो लोग इस गेम को एंजॉय कर सके और फिर वो बैठकर गेम देखने लगा। तब तक सभी लोगों को एक काफी बड़े ग्राउंड में जमा किया गया और शॉन्ग आकर चो से मिला जो कि उसका फ्रेंड था और शॉन्ग कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट थे और ऐसी जगह पर कैसे आ गए। तब शॉन्ग
कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बाद में बताऊंगा। तब वहां से सभी लोग काफी कंफ्यूज थे और पीछे से दरवाजे को बंद कर दिया गया और उन सभी लोगों को वहां पर एक काफी बड़ी डॉल नजर आई और वहां पर सबको अनाउंसमेंट से बताया गया। वहां पर 5 मिनट का टाइमर शुरू हुआ और डॉल के गाने पर दो दोस्त आगे बढ़े। फिर डॉल के रुकने पर एक लड़का वहीं पर रुका और वो हिल रहा था और तब उसे वहां पर चो ने शॉन्ग को आइडिया दिया कि अगर वो किसी के पीछे छुपा होगा तो डॉल उन्हें सेंस नहीं कर पाएगी। तब तक वहां पर बे ने भी जैंग को पकड़कर काफी डराया जिसमें वो उसे मरवा सकते थे और फिर बे ने जैंग को गिरा दिया और वो आगे बढ़ी। तब तक शॉन्ग भी आगे बढ़ा जिसमें धीरे धीरे सभी लोग फिनिश लाइन की तरफ जा रहे थे और उनमें से काफी सारे लोगों के हिलने पर उनकी मौत हो जाती थी, लेकिन अंकल गेम को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर कुछ ही देर में बे और जैंग ने फिनिश लाइन को पार कर दी और उनके साथ चो भी पीछे ही था, जिसमें शॉन्ग आगे बढ़ा और तब लाश के ऊपर पैर रखने से For more exciting movies like this, subscribe to our channel and press the bell icon so you get notifications for all our upcoming videos. Also like, share, and comment to let us know how you like this movie. Thank you.